आरबीआई ने डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी की पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां पर डिजिटल करेंसी पर काम किया जा रहा है, डिजिटल रुपी पर काम किया जा रहा है। 60% ऑफ द 66% ऑफ द पेमेंट अभी डिजिटल है इंडिया में। अगर 3 रुपए खर्च होते हैं तो 2 रुपए डिजिटली खर्च होते हैं। अभी इंडिया के पेमेंट मार्केट की वैल्यूएशन मार्केट कैप है फखर भाई $1 ट्रिलियन। 2026 में $3 ट्रिलियन जाएगी। और अगर हम अब की बात करें तो 9 बैंक चुने गए हैं जहां पर होलसेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। हम तो जो प्रोजेक्ट चाइना ने दिए हम तो वो पब्लिकली डिस्कस भी नहीं कर सकते, पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि वो कितने हमें इंटरेस्ट पे मिले हैं या इस तरह चीजें। जितना भी चाइना में लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था 99% ऑफ द रिटर्न्स आर वाइप्ड आउट। बिकॉज इंडिया भी सबसे ज़्यादा दुनिया में सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो डिजिटलाइजेशन और उनकी जो एजुकेशन है, स्ट्रक्चर है, आखिर खाली हम कर्नाटक और केरला की बात करें जिसका 97% लिटरेसी रेट है। 6 माह पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज इस मुल्क में मार्शल लॉ की बातें हो रही होंगी, लेकिन अब तो खान ने तमाम हदें पार कर दी हैं और मार्शल लॉ लगाने की बातें कर रहे हैं। अपनी मकबूलियत के नशे में इमरान खान ये सोचने और समझने से कासिर हो चुके हैं कि वो अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ है। लग जाए मार्शल लॉ, बेड़ा गर्क हो जाए पाकिस्तान का। बल देख लें कि पाकिस्तान 75 साल का हो गया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम एक 75 रुपए का नोट बना रहे हैं, जबकि इंडिया ने अपनी एक पहली इलेक्ट्रॉनिक कार निकाल ली है। इस इंसान के पास कौन सा ऐसा लाइसेंस है जो आज तक 75 साल में किसी पाकिस्तानी के पास नहीं रहा। एक बंदा क्रिकेट खेलते खेलते आपने उसको पकड़ा, एक्टर बनने वाला था, आपके घर के सरिये लगाता था, उससे आपने एक पार्टी बना के वजीर खजाना बना दिया, उसका माइंडसेट तो वही होगा। लोगों से भीख मांगते फिर रहे हैं कि जी हमारी सैलाब में भी जरूरत है, वैसे भी गुजारा नहीं चल रहा। और जब ये बड़े बड़े जहाजों पे बड़े बड़े डेलीगेशन लेके जाते हैं, कहते हैं बाबा जी गए हैं जब, मियाँ जी गए हैं जब बीजिंग, आप कभी देखें किस तरह जहाज भर के गए, कितने लोगों को लेकर गए, जरूरत थी उनकी। पूरा पीआईए का जहाज एक भरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, कल ही आरबीआई ने इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण स्टेप लिया है इंडियन करेंसी को लेकर के, और वो ये है कि आरबीआई ने लॉन्च किया है अपना पहला डिजिटल करेंसी। और इस करेंसी से बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे कि आरबीआई को अब फिज़िकल करेंसी में डील करने की आवश्यकता नहीं होगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी इस डिजिटल करेंसी के साथ खरीद सकते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब बात चल रही है मार्शल लॉ यानी कि आर्मी के रूल की, जहां पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आर्मी करंट गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर दे और पूरे पाकिस्तान में आर्मी रूल लगा दे। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी की पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां पर डिजिटल करेंसी पर काम किया जा रहा है, डिजिटल रुपी पर काम किया जा रहा है। अगर इससे पहले हम बात करें तो इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, यूपीआई 2.0 लॉन्च किया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। दुनिया भर में इंडिया की तारीफ की जा रही है। और अगर हम अब की बात करें तो 9 बैंक चुने गए हैं जहाँ पर होलसेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया आगे बढ़ रहा है, मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक के साथ कम्पीट कर रहा है, इसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने इस पर स्टेप लिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर इसका हम स्कोप की बात करें, फ्यूचर कंसर्न के बारे में, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज़ जितनी हम दुनिया तरक्की कर रही है डिजिटल में, डिजिटाइजेशन में स्पेशली, तो ये ज़रूरी है कि हमें इस पर मूव करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जस्ट मेरा एक रिसेंटली दोस्त भी मूव हुआ है टू एस्टोनिया, तो ही वाज सेइंग कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल हैं और जो स्कूलिंग है वो पूरी यूरोप में सबसे ज़्यादा डिजिटाइज है, कि आप घर बैठे जो कोविड ने आके किया है उससे पहले वहाँ ये चीज़ हो चुकी है। तो मैं डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि ये वाली जो इनिशिएटिव है इंडिया का बहुत अच्छा है और ये पाकिस्तान में सिमिलर रेप्लिकेट होना चाहिए। दैट्स गुड इनिशिएटिव ओवरऑल। पाकिस्तान को तो पहले अपने एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना चाहिए सर। मैं एंडोर्स करता हूँ कि ये वाला जो एक गैप है, ये पूल है, ये हमें फिल करना है। पाकिस्तान बहुत पीछे है, बिकॉज इंडिया भी सबसे ज़्यादा दुनिया में सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो
डिजिटलाइजेशन और उनकी जो एजुकेशन है, स्ट्रक्चर है, आखिर खाली हम कर्नाटक और केरला की बात करें जिसका 97% लिटरेसी रेट, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ओवर देयर, कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज देयर इज़ वन ग्रेट रीज़न बिहाइंड दिस, कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, दे जस्ट कोट फेक नंबर्स टू द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर क्या करता है, मतलब कि वो उस फेक नंबर्स को देखते हुए पास्ट ट्रेंड्स देखता है जो स्टार्टअप्स के हैं, और वो कह देते हैं कि नहीं, मैं बिकॉज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई वाज लीडिंग ए रोल, तो उसमें भी ये स्टार्टअप है और हमें बड़ी डिफ़िकल्ट मतलब कि सिचुएशन से गुजरना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस इशू, बिकॉज ऑफ फेक नंबर्स। हम शो कुछ और करते हैं बट बिहाइंड द पिक्चर कुछ और हो रहा होता है। अगर मैं ओलेक्स में था रिसेंटली, तो ओलेक्स का भी ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे थे, कुछ सीम्स लाइक कि वो ऑर्डर सारे प्लांटेड थे। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हम लोगों ने पैकेजिंग और ऐसा कोई धमाकेदार उसकी हम लोगों ने एक पिक्चर शो करनी होती है, जब वो बाद में प्रोडक्ट देखते हैं या असलियत सामने आती है तो वो पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते बिल्कुल। हाँ, दे डोंट प्रेफर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तानी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अभी खुद दराज ने भी, इवन दराज के CEO का भी जो कमेंट था कि जितनी भी मार्केट्स में हम काम कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर और दे आर वर्किंग इन आई थिंक 6 कंट्रीज़। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लैंडस्केप है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ऑपरेट इन। तो ये बाकी बात सही है कि पाकिस्तानी ई-कॉमर्स को अडॉप्ट करना और ऑनलाइन को लेके चलना और ये सब डिजिटल करेंसी के मूव करना, इवन जो पेमेंट्स थी उसमें इतने ज़्यादा फेक ऑर्डर्स आपको मिल रहे होते हैं, फेक पेमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो अगर हम इस पे डिजिटाइजेशन पे मूव कर भी जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो लोग इसके साथ आके हेर फेर कर रहे हैं और आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ताकि ये हम इसकी तरफ मूव ना कर पाएँ। ये एक बड़ा पाकिस्तान में चैलेंज है बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस, हम लैक ऑफ अवेयरनेस है। हम कहते हैं बाबा जी गए हैं जब, मियाँ जी गए हैं जब बीजिंग, आप कभी देखें किस तरह जहाज भर के गए, कितने लोगों को लेकर गए, जरूरत थी उनकी? पूरा PIA का जहाज एक भरा है उन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है कौन बिल देगा उसका, जहाज ले जाने की क्या जरूरत है, आप जाने आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पे। मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी है कि उसमें ऐसे लोग थे जो इररिलेवेंट है। PDM के सारे, मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई भी गए हैं, मरियम औरंगजेब भी गई मेरा ये क्वेश्चन, ये 75 साल, मैं आज बल्कि दुख के साथ एक ट्वीट की है और मैंने कहा खुदा के लिए, मैं क्या 75 सालों के बाद अब पाकिस्तान बना लो यार, अब थक चुके हैं लोग, थक चुके हैं लोग अब इससे ज्यादा। और दूसरा, एक चीमा साहब, मैं एक और भी बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट इसी बात पे होगी, इदारे हैं, जो कुछ भी है, सारा कुछ जो ड्रामा पाकिस्तान में 75 साल से हो रहा है, अगर इसके साथ लोग हैं तो इसको हुकूमत दो यार, लोगों को सबक सीखे। वो भी उन्होंने 3.5 साल 4 साल में कुछ नहीं सीखा उस्मान बुजदार से, तो 4 साल और दे दें इसको। 75 साल में आपने कौन कौन से ब्लंडर नहीं किए, एक ब्लंडर मजीद से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? इसका भी शौक पूरा कर ले। अगर अवाम साथ है, अगर उसको इतना घमंड है कि मैं ही वाहिद अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं ही सिर्फ पाकिस्तान बचा सकता हूं, तो देन चाबियां इसको इस्लामाबाद की। ये अगर नहीं है तो फिर अरेस्ट करें, पकड़े इनको। आप तबाही का, बर्बादी का इंतजार क्यों कर रहे हैं?